हेलो बच्चों, यहाँ पर 2025 का हिंदी का जो पेपर है, यहाँ पर मैं आपको काफ़ी डिटेल्स तरीके से बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इसका कोड है 801 BA, जिसको आपको 3 घंटे में काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। और देखिए बच्चों, जितना आप पुराना पेपर रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। तो पुराने पेपर को आप लोग रिपीट करते रहिए और काफ़ी अच्छे से रटते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन बहुविकल्पी में दिया गया है कि यहाँ पर जो क्या दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी होते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी है। हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या है कि यहाँ पर जो दिया गया है कि यहाँ पर देखिए, दूसरा हमारा क्या दिया गया है कि बच्चों, यहाँ पर दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा दिया गया है कि प्रेमचंद किस विशेष महत्व किस रूप में है। प्रेमचंद जो हैं उपन्यासकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या होगा बच्चों, सही होगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं कौन है इसमें, बंग महिला। बंग महिला ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा सही होगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। गद्य की एक विधा जो है नहीं है, कौन सा है इसमें, जो महाकाव्य जो हमारा है वो क्या है, विधा नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक कौन है, यहाँ पर पहले आप बताइए, उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि लाल श्रीनिवास दास जी हैं। लाल श्रीनिवास दास जी हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। काफ़ी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि रामचंद्रिका के लेखक कौन है। तो यहाँ पर रामचंद्रिका कितने कौन है, केशव दास जी या केशव। ठीक है, इस तरह से आपको दिया रहेगा तो आप बता दीजिएगा कि केशवदास जी रामचंद्रिका के लेखक हैं। अब यहाँ पर द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। तो यहाँ पर हमें बताना है, सॉरी फॉर दैट, सतवां यहाँ पर बताना है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है। तो यहाँ पर 7 कवियों की रचना हमारी है क्या, संकलित है। हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 8वां हमारा दिया गया है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। तो यहाँ पर बता दिया जाए कि द्विवेदी युग नाम जो है महावीर द्विवेदी के नाम पर पड़ा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से पड़ा। अब यहाँ पर बच्चों दिया गया है 9वां वाला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। कुरुक्षेत्र के कौन रचनाकार है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो है कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बिहारी। अब यहाँ पर बिहारी जो दिया गया है कि आप लोग बताइए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं बिहारी अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी है। हाथ से रस का स्थाई भाव, ये सभी जानते हैं कि हास होगा। यहाँ पर चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है। यहाँ पर सबको पता होगा कि 16 मात्राएं होती है। 16 मात्राएं जो होती हैं चौपाई चरण की होती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर दिया गया है पीपर, कितना गजब दिया, पीपर पात सरिस मंडोला। पंक्ति में अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है। यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा।
अब यहाँ पे पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो पंचवटी में तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि गंगा की पर्यायवाची क्या होगी? गंगा की पर्यायवाची जलयान होगा। ठीक है, गंगा की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? जलयान। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बच्चों? यहाँ पर देखिए अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग अभी आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है तद शब्द। यहाँ पर दिया गया है बच्चों तद शब्द में कौन सा एक वचन है? तद शब्द में यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन तस्मय। तस्मय हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि 18वां दिया गया है पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर बच्चों ये दिया गया है, तो यहाँ पर सभी को पता होगा कि पद दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बच्चों दिया गया है कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है। कृत्यवाच्य में जो प्रधानता 19वां में दिया गया है बच्चों, यहाँ पर क्या है? कृत्यवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्म की क्या होती है? प्रधानता होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों अक्षर होती है। तो यहाँ पर हमारा खंड अ वाला यहाँ पर सारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आपको करना है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर खंड ब की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है जो खंड ब है हमारा, तो यहाँ पर कैसे लिखना है? दूसरी बात जो संबंध में विचारणी है ये सभी दिया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश को आप कैसे लिखेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको लिखना है। अक्सर लोग ऐसे लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारत के संस्कृत पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरह से और लिख सकते हो आप कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस गद्यांश के लेखक ने भारत की संस्कृति अथवा सामूहिक नैतिक चेतना को हमारे देश का प्राण बताया है। लेखक के अनुसार इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर, ग्राम, प्रदेश, संप्रदाय, वर्ग और जातियां आपस में क्या है? बधी हुई हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। और यहाँ पर दूसरा आपसे क्या पूछा गया है कि हमारे देश का प्राण क्या है? तो यहाँ पर हमारे देश का प्राण में क्या लिखोगे? हमारे देश का प्राण संस्कृत अथवा सामूहिक नैतिक है। यही चेतना भारत की विविधताओं में एकता बनाए रखती है और समाज के सभी वर्गों को जोड़ती है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, इसी में से आपको पढ़ के उत्तर को काफ़ी अच्छे तरीके से देना है बच्चों। ठीक है, तो रेखांकित अंश की हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। तो यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हुए तो यहाँ पर भारत की संस्कृति केवल परंपराओं, यहाँ पर बताना है भारत की संस्कृति केवल परंपराओं का समूह नहीं बल्कि क्या है? एक गहरी नैतिक क्या है? एक गहरी नैतिक चेतना है। इसी चेतना के आधार पर महात्मा गांधी ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में स्वतंत्रता का क्या किया? आंदोलन स्वतंत्रता का आंदोलन के लिए तैयार किया। नैतिक चेतना ने लोगों में एकता, त्याग और बलिदान की भावनाओं को उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? करना होगा। अब यहाँ पर दिया गया है, नीचे वाला दिया गया है। अब ये ईर्ष्या पाठ से होगा, तो इसे भी इसी तरह से आपको क्या करना होगा? करना होगा। काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निर्गुण कौन देश के वासी। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या बताना है? तो यहाँ पर संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित संत कबीर दास के निर्गुण भक्ति से संबंधित पद से लिया गया है।
पद से लिया गया। इस पद्यांश में कवि ने निर्गुण ब्रह्म के रूप में वर्णन किया है, जो समाज में फैले हुए पाखंड, आडंबर, इन सभी रूढ़ियों का खंडन करने के लिए बताया है। तो इस तरह से आपको यूज करना है। और पद्यांश में मधुकर शब्द किस लिए यूज हुआ है? मधुकर शब्द कवि कबीरदास के लिए प्रयोग किया गया है। यह कवि स्वयं को मधुकर या भ्रमर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो प्रेम, करुणा और दया के साथ सत्य का संदेश देता है, लोग को सही मार्ग समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करना है। रेखांकित अंशों की काफी इस पंक्ति का आशय है, तो यहाँ पर बता दीजिएगा। इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। केवल बाहरी दिखावे, आडंबर और धार्मिक रस्मों के से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सच्चे कर्म और सत्य आचरण से ही पुण्य मिलता है। तो बच्चों, इसी तरह से आप लोग हर एक प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है दूसरा वाला अथवा में जो है, इसे भी आप इसी तरह से कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। तो हम देखिए एक ही बता रहे हैं, आप दूसरा वाला यहाँ पर खुद से करके कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपका फंस रहा है तो यहाँ पर कमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से करिएगा। यहाँ पर आपको अनुवाद करना है, तो इन सभी अनुवाद को काफ़ी अच्छे से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ये अनुवाद काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे अनुवाद को कभी मत भूलिए। यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, चौथा हमारा दिया गया है। यहाँ पर चौथा ए वाला क्वेश्चन, हमेशा ये सभी जो श्लोक के होते हैं अनुवाद काफ़ी अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, तो उत्तर यथा समुद्र दस हिमाद्रैश्चैव दक्षिणा वर्ष तद भारत नाम भारती तद संतति। तो यहाँ पर इसका आप सही तरीके से कर लीजिएगा कि ऊपर वाले का क्या होगा, जिस देश के उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में हिमालय पर्वत है। उत्तर, यहाँ पर देखिए उत्तर बोल दिया है, उत्तर यत्र समुद्र, उत्तर में समुद्र है, और हिमादृश्य दक्षिण में क्या है, हिमालय पर्वत है। वर्ष तद भारत नाम भारती, उस देश का नाम भारत वर्ष है, और वहाँ तत्र संतति भारतवंशी लोग निवास करते हैं। इस तरह से इसका क्या करिएगा, श्लोक का अनुवाद कर लीजिएगा, और इस श्लोक का अनुवाद करके आप लोग कमेंट करिएगा इसका क्या होगा। तो यहाँ पर मुक्ति खंड काव्य भी दिया गया है, तो यहाँ पर हर लोगों का जिले के हिसाब से अलग अलग होता है, इसलिए इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से बताइएगा आपके ज़िले का क्या है। तो जिसका जो रहेगा मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर सभी लोग देखिए जीवन परिचय काफ़ी अच्छे से याद करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इसमें से तीनों याद कर लेते हो तो हो सकता है कि आप कंफर्म यहाँ पर 5 नंबर आपका जाएगा ही नहीं। इन तीनों में से भी कोई भी याद कर लेते हो, तीनों याद कर लो, इन तीनों को याद कर लो, एक तो कोई फंस ही जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है बच्चों कि एक श्लोक आपको लिखना है, तो आप लोग एक श्लोक हमेशा याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 श्लोक हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो आपके प्रश्न पत्र में दिया रहेगा उस श्लोक को आपको नहीं करना है, आपको अपने से एक श्लोक नया यहाँ पर जो प्रश्न पत्र में नहीं दिया रहेगा उसी को करना है। तो उस तरह से आप लोग श्लोक को कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन जो दिया है, अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और यहाँ पर अथवा में जो दिया है 2 दिन का अवकाश लेने प्रधानाचार्य का प्रार्थना पत्र। तो ये वाला आप ज़्यादा चूज करिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा यही लिखते हैं। तो इस तरह से लिख दीजिएगा, सेवा में प्रधानाचार्य, इधर लिखिएगा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, और किस विषय के लिए आप विषय में सबसे ज़्यादा मुख्य विषय होता है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो यहाँ पर दिया गया है 2 दिन का अवकाश प्रदान करने के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र, जिस क्लास में हो छात्र आपका क्या नाम है उसको लिख दीजिएगा, XYZ नाम मत लिखिएगा प्रश्न पत्र में। ठीक है,
क ख ग लिख दीजिएगा। कक्षा 10 का विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि किसी आवश्यक पारिवारिक कार्य के कारण मुझे दिनांक जो जिस दिनांक से आप चाहते हो, जैसे आज का दिनांक जो हो उस दिन जब तक चाहते हो उस तक लिख दीजिए, तक 2 दिन का अवकाश चाहिए हमें। ठीक है, अवकाश आवश्यक है, इस तरह से लिख दीजिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है या प्रार्थना है कि कृपया मुझे उपयुक्त अवधि के लिए 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद कर दीजिएगा। धन्यवाद करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद भावदीय लिख दीजिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा, अनुक्रमांक लिख दीजिएगा। लेकिन जब भी आप पेपर में करिएगा ऐसा मत करिएगा। ठीक है, अनुक्रमांक मत लिखिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर दिया गया है 9वां वाला क्वेश्चन। 9वां वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन बदल जाते हैं, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर स्वच्छता अभियान, लोकतंत्र में मतदान, मेरा प्रिय कवि और नारी सशक्तिकरण पर निबंध आप लोग एक जरूर तैयार कर लीजिएगा। निबंध आपका तैयार रहेगा तो काफ़ी अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपका पेपर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर प्री बोर्ड भी होगा तो काफ़ी अच्छा आपका जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।